हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। ये कहानी है 13 साल की लड़की जजीरा की, जिसके बॉडी में उम्र के कारण काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं और वो इन चेंजेस के बारे में जानना चाहती है। तो मूवी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और काफ़ी जल्दी बड़ी हो रही हो। इसके बाद ये आदमी जजीरा के प्यूबिक हेयर को शेव कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जजीरा एंड बैरी को देखते हैं जो कि अडल्ट मूवी देख रहे होते हैं। दरअसल बैरी जजीरा के मॉम का बॉयफ्रेंड होता है। इसके बाद फिर जजीरा के मॉम को बाथरूम में प्यूबिक हेयर मिलते हैं, जिस पर वो जजीरा से पूछती है कि तुम्हें ये शेव करने को किसने कहा, जिस पर जजीरा बैरी की तरफ देखती है और उसकी मॉम को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो जजीरा को बहुत ही ज़्यादा डांट लगाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जजीरा की मॉम उसे अपने फादर के पास छोड़कर चली जाती है। दरअसल जजीरा की मॉम नहीं चाहती कि अब वो उसके घर में रहे। जजीरा के डैड नासा में काम करते हैं और वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जजीरा अपने डैड के साथ खुश नहीं होती क्योंकि वो अपने डैड को पसंद नहीं करती। फिर दूसरे दिन जजीरा जब ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो उसके डैड उसे स्लैप करते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने शॉर्ट्स पहनकर मत आया करो। फिर जजीरा अपने रूम में जाती है जहां वो खूब रोती है और फिर उसके डैड उसे मना लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि उसके नेबर्स ट्रेविस जजीरा के घर आता है। ट्रेविस का बेटा जैक भी जजीरा के घर पर आता है जहां वो जजीरा से पूछता है कि क्या तुम बैडमिंटन खेलोगी, जिस पर ये दोनों बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं। और जब ये दोनों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो शटल कॉक जजीरा के ब्रेस्ट पर टच हो जाता है, जिस पर जैक हंसने लगता है, जिस कारण जजीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो शटल कॉक को एक खाली पड़े घर में फेंक देती है। फिर ट्रेविस जजीरा से कहता है कि तुम जैक की बेबी सिटिंग क्यों नहीं कर लेती, जिस पर जैक कहता है कि ये बस मुझसे 3 साल बड़ी है। पर जजीरा इस बात पर मान जाती है और वो ट्रेविस के घर पर आ जाती है। और जब वो ट्रेविस के घर पर होती है तब जैक अडल्ट मैगजीन देख रहा होता है, जिस मैगजीन में काफी गंदे गंदे पिक्चर्स होते हैं, जिस पर जजीरा उसे रोकती है पर जैक उसकी नहीं सुनता। फिर जजीरा वॉशरूम जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पीरियड शुरू हो चुकी है, जिस कारण वो स्टोर में पैड खरीदने जाती है जहाँ वो अपने डैड से कहती है कि मुझे टैम्पॉन खरीदना है। पर उसके डैड जजीरा से कहते हैं कि टैम्पॉन मैरिड वुमेन यूज करती है और उसे पैड खरीदवा देते हैं। जिसके बाद फिर जब वो दूसरे दिन स्कूल जाती है तो कुछ लड़के उसे तंग करते हैं और उसके पैड्स को खराब कर देते हैं। जिसके बाद वो बाथरूम जाती है और रोने लगती है। यहाँ वो टिश्यू पेपर को पैड की तरह यूज करने की कोशिश करती है क्योंकि उसके सारे पैड्स उन लड़कों ने खराब कर देते हैं। यहाँ पर एक फीमेल टीचर आती है जो उसे एक टैम्पॉन देती है। दूसरे दिन जब जजीरा के डैड टॉयलेट साफ करते हैं तो उन्हें टैम्पॉन मिलता है जिसे जजीरा ने टॉयलेट में डाल दिया था, जिस पर उसके डैड उसे खूब डांटते हैं। फिर एक दिन जैक एंड जजीरा अडल्ट मैगजीन देख रहे होते हैं और यहाँ पर जजीरा अपने दोनों टांगों को आपस में रब करने लगती है। फिर अचानक से जैक के डैड वहाँ आ जाते हैं और इन मैगजीन्स को देख लेते हैं। दूसरी ओर जजीरा खुद को हर रोज प्लीज करने के लिए अपने दोनों टांगों को रब करती है। और फिर जब जजीरा के डैड घर पर नहीं होते तो वो ट्रेविस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे वो गंदी वाली मैगजीन चाहिए, पर ट्रेविस उसे वहाँ से जाने को कहता है। पर ट्रेविस खुद एक अच्छा आदमी नहीं होता और वो जजीरा को बुरी नजर से देखता है, जिस कारण वो खुद गंदे मैगजीन्स को जजीरा को दे देता है। फिर दूसरे दिन उसके नेबर मॉलिन अपने घर लौटती है और ये वही घर होता है जिस घर में उनकी शटर कॉक चली गई थी। फिर जैक एंड जजीरा उसी घर में शटल कॉक लेने जाती है जहाँ वह मॉलिन से मिलती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। फिर दूसरी तरफ जजीरा थॉमस से मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा लड़का होता है। ये दोनों हमेशा स्कूल में साथ रहते हैं। फिर स्कूल से आकर जजीरा जैक के घर जाती है उसे बेबी सेट करने के लिए, जहाँ जैक उसे चढ़ाने लगता है, जिस पर जजीरा उसे हिट करती है और जैक रोने लगता है। फिर शाम को ट्रेविस जजीरा के घर आता है और जहाँ वह जजीरा पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने जैक को हिट क्यों किया। और यहाँ वो जजीरा से कहता है कि तुम अपने डैड से मुझे बात करवाओ, जिस पर जजीरा कहती है कि वो अभी घर पर नहीं है। जिसके बाद वो जजीरा से सारे अडल्ट मैगजीन वापस मांगता है और वो जजीरा को फोर्स करने लगता है। पर ट्रेविस खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और जजीरा के प्राइवेट पार्ट पर उंगली कर देता है, जिस बात से जजीरा काफी अच्छा फील करती है। बस जजीरा वर्जिन थी, जिस कारण ट्रेविस के फिंगर में ब्लड लग जाता है और वो ब्लड देखकर घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। यहाँ जजीरा ट्रेविस को रोकना चाहती थी पर ट्रेविस वापस नहीं आता। जिसके बाद जजीरा वॉशरूम जाती है जहां वो अपने प्राइवेट पार्ट को धो देती है और वो अपने कपड़े से ब्लड को साफ करने लग जाती है। दूसरे दिन थॉमस के घर पर पार्टी होती है जहां जजीरा भी होती है और जब ये दोनों अकेले होते हैं तो थॉमस जजीरा के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, पर जजीरा को उसके डैड का कॉल आ जाता है। फिर जजीरा थॉमस से कहकर टैम्पॉन और एक रेजर मंगवाती है, जहाँ थॉमस जजीरा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके प्यूबिक हेयर को शेव कर सकता है, जिस पर जजीरा मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थॉमस को जजीरा के प्यूबिक हेयर शेव करते हुए देखते हैं, जहाँ थॉमस कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। फिर ये दोनों एक किस करते हैं और थॉमस चला जाता है। फिर जब जजीरा के डैड घर पर नहीं होते तो ट्रेविस जजीरा को डिनर के लिए पूछता है, जहाँ वेटर को लगता है कि जजीरा ट्रेविस की बेटी होगी, जिस पर जजीरा कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करता है। फिर दूसरे दिन जजीरा और थॉमस स्कूल के बाद सेक्स करने का प्लान करते हैं, जिसके बाद थॉमस जजीरा को अपने यहाँ लेकर जाता है और दोनों सेक्स करते हैं, पर थॉमस का जल्दी ही खत्म हो जाता है, जिस कारण जजीरा सेटिस्फाइड नहीं होती
फिर उसी रात जजीरा के डैड ट्रेविस की बिल्ली को कार से हिट कर देते हैं और फिर उसे प्लास्टिक बैग में पैक करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। फिर थॉमस एंड जजीरा दूसरे दिन भी सेक्स करते हैं जहाँ जजीरा काफी सेटिस्फाइड होती है, पर जब वो थॉमस के घर से निकलती है तो उसे ट्रेविस देख लेता है, जिसके बाद फिर ट्रेविस जजीरा के घर जाता है और कहता है कि वो इराक जा रहा है और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये बोलकर वो जजीरा को किस करता है और फिर उसके साथ सेक्स करता है, पर जजीरा को ये सब पसंद नहीं आता। फिर दूसरे दिन जजीरा के डैड वो सारी गंदी मैगजीन देख लेते हैं और वो जजीरा को बहुत मारते हैं, जिस कारण जजीरा भागकर अपने नेबर मोलिना के यहाँ चली जाती है और सारी चीज बताती है, जिस कारण मोलिना और उसके हस्बैंड जजीरा को उसके डैड से बचा लेते हैं, जिसके बाद जजीरा मोलिना के घर पर ही रहने लगती है। फिर दूसरे दिन जब मोलिना जजीरा को स्कूल से लाने जाती है तो थॉमस भी उसके साथ आ जाता है, पर यहाँ मोलिना को पता नहीं होता है कि दरअसल ये उनका प्लान है आज सेक्स करने का। फिर थॉमस भी मोलिना के घर पर होता है जहाँ वो जजीरा के साथ सेक्स करता है, पर इनके आवाज़ से मोलिना रूम में आ जाती है और इन्हें सेक्स करते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद फिर वो इन्हें कहती है कि आगे से ये सब कुछ यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर जजीरा के डैड मोलिना के घर पर आते हैं जहाँ उसे जजीरा के पास एक यूज़ किया हुआ कॉन्डोम मिलता है, जिसके बाद वो थॉमस को पकड़कर पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अब वर्जिन नहीं रही, जिस पर जजीरा कहती है कि ट्रेविस की वजह से मैं अब वर्जिन नहीं हूँ, और वो अपने डैड को ट्रेविस के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद फिर जजीरा के डैड पुलिस को कॉल करते हैं और ट्रेविस को जेल हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम थॉमस को देखते हैं जो कि इन सब बातों से काफी दुखी होता है, पर वो जजीरा से बहुत प्यार करता था, जिस कारण वो जजीरा से ब्रेकअप नहीं लेता। फिर ट्रेविस को बेल मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है, और जब जजीरा ट्रेविस के पास जाती है तो ट्रेविस उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझसे दूर रहो। तभी मोलिना जजीरा और ट्रेविस को एक साथ देख लेती है, जिसके बाद मोलिना उसके तरफ आने लगती है, पर वो स्लिप कर जाती है, जिसे देखकर ट्रेविस वहाँ से भाग जाता है। मोलिना प्रेग्नेंट होती है और उसे प्रेगनेंसी पेन शुरू हो जाता है, जिस कारण जजीरा और उसके डैड मिलकर मोलिना को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ मोलिना एक बच्चे को जन्म देती है और पहली बार जजीरा किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज होप आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।